साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जिन्होंने पीएमईजीपी योजना में प्रकरण लगाया, लेकिन वो प्रकरण अस्वीकृत हो गया। बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने प्रकरण लगाया, स्वीकृत हो गया, लेकिन मार्जिन मनी का लाभ नहीं मिला। 3 साल इंतजार किया और कहे कि अब मार्जिन मनी क्यों नहीं मिल रहा है, परेशान है। तो आपके इस परेशानी को हल करने के लिए आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि पीएमईजीपी योजना में बहुत सारे ऐसे निगेटिव लिस्ट हैं। इन उद्योगों को आप बिल्कुल मत लगाएं पीएमईजीपी में। तो चलिए इसके विस्तृत हम जानकारी लेते हैं कि पीएमईजीपी योजना में हमें कौन कौन से उद्योग नहीं लगाने चाहिए जो इस योजना के निगेटिव बनाते हैं। ये आप याद रखिएगा कि अगर आप लगा भी लेते हैं तो आपको मार्जिन मनी का लाभ तो नहीं मिलेगा। तो चलिए इस योजना को विस्तार से समझते हैं, इस जानकारी को विस्तार से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि पीएमईजीपी, जिसको हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कहते हैं, दरअसल ये योजना बहुत अच्छी योजना है। इस योजना का हमारे बहुत सारे युवा साथी लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिनको मार्जिन मनी का लाभ तो मिल नहीं पा रहा। तो चलिए हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले एक संक्षिप्त जानकारी लेते हैं पीएमईजीपी योजना का। पर आपको बता दूं कि पीएमईजीपी योजना की विस्तृत जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इसके साथ आई बटन में भी आप देखेंगे तो पीएमईजीपी योजना की विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज विस्तृत जानकारी नहीं, पीएमईजीपी की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि हमें बताना है आपको ऐसे उद्योग जिनके कारण हमें मार्जिन मनी, यूं कहिए हमारे प्रकरण अस्वीकृत होते हैं, उसकी जानकारी हमें लेनी है। तो चलिए संक्षिप्त जानकारी लेते हैं पीएमईजीपी योजना की। पीएमईजीपी योजना में हम पहले बात करते हैं आपके वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता की अगर हम बात कर रहे हैं तो उद्योग क्षेत्र में जो अधिकतम हमें वित्तीय सहायता मिलती है वो है 25 लाख रुपए। मतलब 25 लाख रुपए में आप कोई भी निर्माण का कार्य कर सकते हैं, कोई भी आप उद्योग लगा सकते हैं। यहीं पर अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, सेवा से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, तो पीएमईजीपी योजना में अधिकतम जो आपका प्रोजेक्ट लगेगा या अधिकतम आपका पैसा जो वित्तीय सहायता मिलेगी वो है आपके 10 लाख रुपए। तो आपको याद रखना है, उद्योग के लिए 25 लाख रुपए तक अधिकतम, सेवा क्षेत्र के लिए हमें जो वित्तीय सहायता मिलेगी वो है आपका 10 लाख रुपए। चलिए अब हम बात करते हैं मार्जिन मनी अनुदान की। मार्जिन मनी अनुदान क्या होता है? तो मार्जिन मनी अनुदान वो कुल परियोजना लागत का अंश या भाग है जो आपके द्वारा लगाया जाता है। पर इस योजना में आपके मार्जिन मनी का अनुदान मिलता है। अनुदान क्यों दिया जाता है? क्योंकि सरकार ये मानती है कि आपके अंदर उद्यमिता के गुण मौजूद हैं, लेकिन पैसे नहीं है मार्जिन मनी लगाने के लिए, तो आपको मार्जिन मनी की सहायता दी जा रही है। कितनी सहायता दी जाती है इसको हम बताते हैं। तो ये 2 कैटेगरी में है, एक सामान्य पुरुष और अन्य कैटेगरी को लेते हैं, और दूसरा शहर और गांव, ये हम बांटते हैं अलग अलग। कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और यूनिट लगा रहे हैं, अपनी इकाई कोई लगा रहे हैं शहर में, तो उनको जो अनुदान मिलेगा मार्जिन मनी का वो है 15% का अनुदान। वहीं पर सामान्य वर्ग का पुरुष कोई ग्रामीण क्षेत्र में अपनी यूनिट लगाते हैं तो अनुदान मिलेगा 25% का। यहीं पर एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, विकलांग या अन्य कोई कैटेगरी लेते हैं और महिला किसी भी जात की है, अगर वो शहर में कोई यूनिट लगा रहे हैं तो सरकार द्वारा जो मार्जिन मनी की सहायता मिलेगी वो है 25%। और यहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में आप यूनिट लगाते हैं तो मार्जिन मनी की सहायता आपको मिलेगी 35%। मार्जिन मनी को हम समझते हैं 15 से लेकर 35% तक। अब हम बात करते हैं कि वो मार्जिन मनी जो आपके द्वारा लगाई जा रही, अभी मार्जिन मनी क्या है? सरकार के द्वारा लगाई गई, अब मार्जिन मनी आपके द्वारा लगाई जा रही। तो आपके द्वारा जो मार्जिन मनी लगाई जाएगी, सामान्य वर्ग के पुरुष हैं तो 10%, और वहीं पर एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, विकलांग या अन्य कोई कैटेगरी आप समझ रहे हो और साथ में महिला किसी भी जात की है तो वो मार्जिन मनी लगाएंगे 5%। सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर बीपीएल में है तो मार्जिन मनी 5% लगेगी। तो ये जानकारी जो संक्षिप्त रूप से आपको दी गई है वो है पीएमईजीपी की योजना की संक्षिप्त जानकारी। विस्तृत जानकारी आशा करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल में देखेंगे और उसको आप समझेंगे। किसी प्रकार की जानकारी में अगर दिक्कत जा रही है, आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं जवाब देता हूं और दूंगा आपको।
इसके साथ हम बात करते हैं निगेटिव लिस्ट की। ऐसी कौन सी यूनिटें हैं जो आप पीएमईजीपी योजना में लगाते हैं और आपका प्रकरण अस्वीकृत हो जाता है, या कि 3 साल देखेंगे तो 3 साल बाद आपको मार्जिन मनी की सहायता, जिसकी हम बात कर रहे हैं 15 से लेकर 35%, वो सहायता आपको नहीं मिल पाती। क्योंकि पीएमईजीपी में क्या होता है कि आपकी सब्सिडी होल्ड हो जाती है, 3 साल तक के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आपकी यूनिट में कोई थर्ड पार्टी जाएगी, वो देखते हैं कि आप क्या पीएमईजीपी की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। यदि आप पीएमईजीपी की गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं करते हैं, आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता। इसलिए अब हम समझते हैं निगेटिव लिस्ट। तो नंबर 1, यदि कोई ऐसा उद्योग आप लगाते हैं जो मांस से संबंधित है, मांस के निर्माण से है, डिब्बा पैक है, प्रसंस्करण है, जो मांस से संबंधित है, तो आप ये निगेटिव लिस्ट हो गया पीएमईजीपी के हिसाब से। इसके साथ साथ पान मसाला हो गया, आपका सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, और आपका अन्य कोई जो मादक पदार्थ जितने होते हैं, इससे संबंधित कोई आप निर्माण करते हैं, तो आप पीएमईजीपी के निगेटिव लिस्ट में आ जाते हैं और आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाते। आपके प्रकरण अस्वीकृत होंगे, या कि आप ये समझेंगे कि मार्जिन मनी का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात आती है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेवा सेक्टर का काम करता है, जैसे उदाहरण स्वरूप ढाबा। ढाबे में अधिकांशतः देखा जाता है कि ढाबा जो मालिक होते हैं, ढाबा जो संचालित करते हैं, उनके यहाँ दारू, शराब, सिगरेट, पान ये सब मिल जाएंगे आपको। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपके ढाबे में शराब या मांस संबंधित कार्य हो रहा है, आप मांस बना रहे हैं, आप बना के ग्राहकों को दे रहे हैं, या कि आप पान तंबाकू का कोई कार्य कर रहे हैं, आप ये मानिए कि ये अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपका आ गया निगेटिव लिस्ट। अगर आपके ढाबे में ऐसा कोई काम हो रहा है जो आपके नशे से संबंधित है, मांस से संबंधित है, तो आप पीएमईजीपी में मार्जिन मनी का लाभ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आपने ढाबा लिखा तो आपको सहायता मिल गई, वित्तीय सहायता मिल गई, आपने यूनिट लगाना शुरू किया, लेकिन बाद में देखा गया कि उस यूनिट में, उस बिजनेस में आपने मांस से संबंधित या नशे से संबंधित काम शुरू किया, तो आपका कहीं ना कहीं मार्जिन मनी का लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि मैं बहुत सारे यूनिटों का वेरिफिकेशन किया हूं, मैंने देखा है बहुत सारी गलतियां हमारे उद्यम संचालन करने वाले युवा साथी करते हैं। अब आपका हो गया प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। अगर आप 20 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग का निर्माण करते हैं, भंडारण करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे युवा साथी ऐसे करते हैं जो पॉलीथीन बैग बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमें ना तो भंडारण करना है, ना निर्माण करना है। नहीं तो अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हमें मार्जिन मनी की सहायता तो मिलेगी नहीं। प्रकरण भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रारंभिक प्रोसेस में ही प्रकरण आपके अस्वीकृत हो जाते हैं। अब बात आती है सेवा सेक्टर में वाहन की। हमारे बहुत सारे युवा साथियों का प्रश्न होता है कि क्या पीएमईजीपी में वाहन ले सकते हैं। तो पीएमईजीपी में आप वाहन बिल्कुल नहीं ले सकते। वाहन के लिए पीएमईजीपी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। हमारे बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो परिवहन के लिए पीएमईजीपी में आवेदन लगाने की कोशिश करते हैं, आवेदन लगाते हैं। ग्रामीण परिवहन, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हाउस जो नाव बनते हैं, शिकारा, पर्यटन नौकाओं और साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा जैसे बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो पीएमईजीपी में आवेदन किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ये आपके निगेटिव लिस्ट में आते हैं, नकारात्मक सूचियों में आते हैं। ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं। तो मोटे मोटी अगर हम बात करते हैं तो इसको 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1, आप मांस संबंधित कोई कार्य नहीं करेंगे, ना तो मान संबंधित कोई सेवा की इकाई होगी, ना कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग की इकाई होगी। नंबर 2, नशे से संबंधित कोई कार्य आप पीएमईजीपी योजना में बिल्कुल नहीं कर सकते। ये आपका निगेटिव। नंबर 3 हो गया आपका पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित, जो पर्यावरण के लिए हानि है। इसीलिए इसमें एक लगता है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी देखेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट जानना है, अगर आपको पीएमईजीपी में कौन कौन से प्रपत्र जानना है, ये जानना है, तो पीएमईजीपी के हमारी विस्तृत जानकारी को देख सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट के एक अलग वीडियो भी बना है, उसको भी आप देख सकते हैं। हमारे उद्योग धंधा चैनल में बहुत संपूर्ण जानकारियां, योजनाओं की, विभिन्न प्रकार के उद्योग बिजनेस की जानकारी दी गई है, आप जरूर एक बार देखें। तो ये आपका हो गया प्रदूषण, ठीक है। और नंबर 4 आपका परिवहन, ये आपके निगेटिव लिस्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित कोई इकाई आपको नहीं लगानी है। अगर इस चीज का आप ध्यान रखते हैं, इन बिंदुओं का आप ध्यान रखते हैं, निसंदेह आपके प्रकरण स्वीकृति होंगे और मार्जिन मनी का भी लाभ आपको मिलेगा।
आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। तो धन्यवाद, नमस्कार।